ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि स्वामी स्वरूपानंद ने जिस तरीके से शिरडी के साईं बाबा के लिए बयानबाजी की है, लगातार विवादों में वो घिरते जा रहे हैं। सबसे पहले शिरडी में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, वहीं राजधानी भोपाल में भी आपको बता दें कि परिवाद दायर किया गया है और जो वकील हैं इसके और जो फरियादी है उनसे खास बातचीत की है स्टेट न्यूज ने। स्वामी स्वरूपानंद जी के बयान को लेकर आज पूरे देश में एक बहस छिड़ गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। स्वामी स्वरूपानंद जी ने शिरडी के साईं बाबा को लेकर कहा है कि जो हिंदू हैं अगर उनको मानते हैं तो फिर वो राम का नाम लेना बंद कर दें। इसके उनके बयान के खिलाफ एक FIR ऑलरेडी शिरडी में दर्ज हो चुकी है, लेकिन पहली बार भोपाल में एक परिवाद दायर किया गया है उनके बयान को लेकर और कहा गया है कि इससे हिंदू की जो भावना है उनको ठेस पहुंची। शिरडी के जो बाबा साईं बाबा उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। आइए बात करते हैं उनसे, संदीप जी जिन्होंने आज परिवाद दायर किया है स्वामी स्वरूपानंद जी को, और जानते हैं क्या है पूरा मामला, किस तरह से उन्होंने आपकी भावनाओं को और जो शिरडी के साईं बाबा हैं उनकी समर्थक जो हैं उनके फॉलोअर्स जो हैं उनकी भावनाओं को किस तरह ठेस पहुंचाई है। संदीप जी बताइए क्या मामला है पूरा, क्या क्यों परिवाद दायर किया? क्या है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा हिंदुओं और हिंदू यानी साई भक्त जो है उनके ऊपर अनगिनत आरोप लगाया जा रहा है। नित्य 2 दिन से सुनते आ रहे हैं। मैं बहुत आहत हूँ क्योंकि मैं एक साई भक्त हूँ और मेरे जैसे करोड़ों साई भक्त है जो इससे आहत है उनके इन बयानों से। मैंने अपने अधिवक्ता श्री महेंद्र वर्मा के माध्यम से जानकारी एकत्रित करके एक परिवाद दायर किया है जो आज न्यायालय में पेश किया गया है। मैं बहुत ही ज़्यादा आहत हूँ इसको लेके, इसलिए मैंने परिवाद दायर किया है। तो क्या आप अब जिस तरह के उनके स्वामी स्वरूपानंद जी के बयान आए कि जो साईं बाबा को भक्त हैं, जो साईं बाबा में के दरबार में जाते हैं वो राम जी का नाम लेना छोड़ दें, गंगा में स्नान करना छोड़ दें, तो क्या अब आप ये करेंगे उनके बयानों को लेकर के बाद? स्वरूपानंद सरस्वती जी को मालूम होना चाहिए कि हिंदू धर्म में 84 करोड़ देवी देवता है। हिंदू धर्म के अंदर कोई किसी राम को पूछता है, शंकर को पूछता है, पार्वती को पूछता है, तरह तरह के जिसको जो भगवान लगता है वो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग भगवान को मानने वाले हिंदू धर्म के अनुयायी हैं कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के माध्यम से अगर हम चलेंगे तो अपने धर्म को एक विकसित कर देंगे। तो क्या लगता है कि आपको जो उन्होंने एक समर्थक हैं साईं बाबा के समर्थक उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तो इस तरह परिवाद आपने दायर किया और किस तरह से उनके बयान का विरोध करेंगे, उनके जो बयान आए? ये मैंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पता किया है, इसमें नॉन बेलेवेंस ऑफेंस है। अगर ये परिवाद मेरा रजिस्टर्ड हो जाता है तो इसमें या तो स्वरूपानंद सरस्वती जी सारे साई भक्तों से माफ़ी मांगे या कोर्ट के अंदर आने के लिए तैयार है। नहीं तो परिवादवाद में आपने जो परिवाद दायर किया उसमें कंपनसेशन के लिए करा है, माफ़ी मांगने के लिए करा है या आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई? हमने या तो माफ़ी मांगे या आपराधिक प्रकरण उनको सजा मिल सकती है, ऐसे मेरे जो अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये हैं संदीप जी जिनका कहना है कि परिवाद जो दायर किया उनका सिर्फ उद्देश्य जो माफ़ी मांगे वो आके जो साईं भक्त हैं या साईं के फॉलोअर्स हैं उनसे माफ़ी मांगे, नहीं तो उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। हमारे साथ महेंद्र जी हैं, वकील हैं जो संदीप जी के, जिन्होंने ये परिवाद दायर किया है उनके मार्फत उनके कहने पर। उनसे पूछते हैं कि जो परिवाद दायर किया है इसमें क्या क्या सजा का प्रावधान है, किस तरह की मांग है और किस तरह का उनको पनिश की जा सकती है अदालत के मार्फत। जी महेंद्र जी बताइए। देखिए, ये पूरा जो परिवाद मैंने अपने पक्षकार संदीप सावनेर की ओर से प्रस्तुत किया है माननीय न्यायालय के समक्ष, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अजमानती अपराध है, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति विशेष जो भारत का नागरिक है लेकिन भारत देश के धर्म, संप्रदाय और जाति भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मकसद से आपत्तिजनक विवादित बयान देता है तो ये जो है अपराध की श्रेणी में आता है। तो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज द्वारा विगत 2 दिन से समाचार और न्यूज़ चैनलों में जो विवादित बयान शिरडी के साईं बाबा के लिए दिया गया है उससे काफ़ी भारत के जो नागरिक देश और विदेश में हैं उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। इसी तारतम्य में मेरे पक्षकार ने मुझे अवगत कराया और मैंने ये मामला प्रस्तुत किया है, जिसमें धारा 153 का, 153 का, 295 का और 298 IPC की धाराओं के अंतर्गत मैंने ये परिवाद प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय न्यायालय से मुझे पूरा अनुरोध है और मेरे प्रार्थना भी मैंने की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लेते हुए स्वामी स्वरूपानंद जी के खिलाफ दंडित कार्रवाई करेगी और उन्हें न्यायालय में आदेश करेगी कि वो आके अपना
मामला प्रस्तुत करें। अच्छा महेंद्र जी, आपसे एक बात जानना चाह रहा था कि जो आपने जो आज परिवाद दायर किया है, इसके बाद जो कानून का जो अगला कदम होगा वो क्या होगा और किस तरह से उनका केस रजिस्टर्ड होगा या उनको नोटिस दिया जाएगा, क्या पूरी आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, किसी भी परिवाद में जो भी कंप्लेनेंट होता है वो अपना पहले मामला प्रस्तुत करता है लिखित में या ओरल जो भी होता है। अभी हमने लिखित में मामला प्रस्तुत किया है, उसके बाद नेक्स्ट पेशी पे उस बयान होते हैं उस व्यक्ति के, अभियोजक के, जो परिवादी होता है वो अपने बयान या अपने संबंधित जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है उनके बयान उसमें लिखबद्ध कराए और दस्तावेज साक्ष्य को भी प्रस्तुत कर सकता है, उसको पूर्ण अधिकार है। तो माननीय न्यायालय ने 10 जुलाई की पेशी इसमें हमें दी है, जिसमें अपना पूर्ण मामला प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है और हमें पूर्ण आशा है कि हम अपना मामला पूरी तरह पूर्ण प्रस्तुत करेंगे। माननीय न्यायालय इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत ही स्वामी विवेक सरस्वती जी के खिलाफ कंडे कर। किस तरह के आपके पास साक्ष्य हैं जो स्वामी स्वरूपानंद जी के खिलाफ जा सकते हैं, और जब आप 10 तारीख को ये साक्ष्य पेश करेंगे तो कौन से साक्ष्य ऐसे हैं जो आप माननीय अदालत के सामने प्रस्तुत करेंगे? देखा, इसमें ये तो बिल्कुल क्लियर मामला है, इसमें दस्तावेज साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। सभी न्यूज़ चैनल, सभी न्यूज़पेपरों में इस बारे विवादित बयान आए हुए हैं। मेरा पक्षकार इसके लिए बाकायदा पूरी तरह तैयार है। उसके बाद कुछ दस्तावेज भी है जिसे वो न्यायालय में समय अनुसार प्रस्तुत करेगा, ये तो आने वाले समय बताएगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह के ये स्वामी स्वरूपानंद जी का जो बयान आया है, जिस तरह से उन्होंने 2 भगवानों में तुलना की है और एक को कहा है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत इस तरह के साईं बाबा को भक्त बना रहे हैं और इस तरह से हिंदू धर्म को भटकाने की कोशिश कर, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भारत का संविधान किसी भी धर्म विशेष व्यक्ति को ये स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के विरुद्ध कोई अगला आरोप लगाते हुए विवादित बयान दे, जैसा कि स्वामी स्वरूपानंद जी ने किया है। वो स्वयं काफी 2 पीठों के पीठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, उनको काफी बड़े पद से संबोधित किया गया है, काफी सालों से वो इस पद पे है, आसीन है। मैं भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन क्या है कि उनको इस बात का ध्यान और मर्यादा रखना चाहिए कि किसी भी धर्म विशेष के संबंध में टिप्पणी ना करें, जिससे समाज में और देश में जो है कोई दंगे हों या लोगों के मन में अलग तरह की कृतियां प्रकट हों या समाज में जो है धर्म के विरुद्ध एक अलग परिभाषा हो, तो इस तरह के बयान से धर्म की परिभाषा विचलित होती है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक, संदीप जी, आपका क्या मानना है कि जो इस तरह के जो उन्होंने बयान दिए हैं, इनको क्या इससे हिंदू धर्म में बंटवारे की कोशिश है या एक अपने जो साईं बाबा हैं शिरडी के, उनके जिस तरह से फॉलोअर हैं, जिस तरह से समर्थक हैं, उनको डराने की कोशिश है या उनको भटकाने की कोशिश है? साईं बाबा के फॉलोअर हिंदू नहीं है, मुस्लिम भी है। जितने हिंदू है उतने मुस्लिम है, वहाँ पर दोनों बरोबरी से पूजा करते हैं। आप कभी साईं बाबा के वहाँ पर अगर आपके पास सीडी हो तो अपडेट देखेंगे कि मुस्लिमों का एक अलग समय है वहाँ पर पूजा पाठ का, हिंदुओं का अलग है। जब मुस्लिम पूजा करते हैं तो वहाँ पर हिंदुओं को रोक दिया जाता है और दोनों मिलजुल के पूजा अर्चना करते हैं और मुहर्रम से लेके सारे त्यौहार वहाँ पर साथ में मनाए जाते हैं और यही भटकाने की कोशिश है। और रहा इनने बात बोली है कि पैसों को लेके, वहाँ पर खजाने को लेके, साईं बाबा ने अपने जीवन काल में जो भी अगर दक्षिणा ग्रहण किए वो भी अपने भक्तों में बांट दिए। उनने कभी ये नहीं बोला कि अपना मंदिर बनाए हमें। एक मर्तबा भक्तों ने उनका अपने जीवन काल में जीवित रहते हुए मंदिर बनाने, निर्माण करने की सोची थी, पर साईं बाबा ने उस मंदिर को तुड़वा के और उस मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति रखवाई थी, अपनी मूर्ति नहीं रखवाई थी। जबकि जीवित रहते हुए वहाँ के जो साईं भक्त थे उनने अपनी मूर्ति, साईं बाबा की मूर्ति बनवा के रखवाने की कोशिश करी थी, पर साईं बाबा ने मना कर दिया था। तो ये थे हमारे साथ संदीप जी और महेंद्र जी, जिन्होंने आज स्वामी स्वरूपानंद जी के खिलाफ भोपाल की कोर्ट में परिवाद दायर किया और उनका कहना है कि स्वामी स्वरूपानंद जी एक हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। साईं बाबा किसी एक अकेले के गुरु भगवान नहीं है, वो हिंदुओं के भी उतने ही आराध्य हैं जितने मुसलमानों के लिए। दोनों धर्म उनको मानते हैं, उनकी मन्नत मांगते हैं और इसी वजह से जो स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो बयान दिया उससे सब उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी 10 तारीख के बाद होगी। कैमरामैन अर्पण के साथ जुबैर कुरैशी, स्टेट न्यूज भोपाल। तो देखा आपने स्वामी स्वरूपानंद के लिए जिस तरीके से एक दर्ज हो चुका है मामला, शिरडी में दर्ज हुआ है और अब भोपाल में भी परिवाद दायर किया गया है। दोनों ही लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की। अब आगे इस मामले में क्या होता है, कोर्ट पूरी तफ्तीश करेगा, जांच करेगा और उसके बाद जो सजा का प्रावधान जिस तरीके से बताया गया है कि 1 साल से 3 साल की सजा हो सकती है, वो यदि कहीं ना कहीं सबूत और सारी चीजें आती हैं, स्पष्ट होता है, तो कोर्ट सजा भी सुना सकता है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।